नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का आपका प्यारा सा चैनल एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज जो है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 15 बताने जा रहे हैं जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग जो है कॉपी कलम लेकर बैठिए, जितना भी क्वेश्चन है सभी को नोट कीजिए, क्लास खत्म होने के बाद रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, ये जो बताने जा रहे हैं रीजनिंग, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज होने वाला है। ठीक है, और सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी के लिए जो एग्ज़ाम दिए हैं, जो नहीं दिए हैं, जो नहीं एग्ज़ाम दिए उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और जो दिए हैं मेरा प्रैक्टिस सेट से मिलाइए क्वेश्चन आया है कि नहीं। ठीक, और बिहार एसएससी के लिए भी रीजनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें रीजनिंग जो है 50 नंबर का पूछा है, 50 क्वेश्चन का पूछा जाए, 50 क्वेश्चन। ठीक है, 50 क्वेश्चन मान लीजिए कि हो गया, कितना जानते हैं, 200 नंबर का हो गया। 200 नंबर रीजनिंग पूछा जाता है एसएससी में, बिहार एसएससी में। तो इसीलिए रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, इसीलिए इम्पोर्टेंस हम रीजनिंग बताने जा रहा हूँ। और रेलवे में भी 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसे सब टॉपिक से पूछा ही जाता है। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, रेलवे, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक बार आप लोग जो है सेशन को लाइक कीजिए। ठीक है, और कॉपी कलम लेकर बैठिए, समझिए और नोट कीजिए। ठीक है, सब ट्रिक के साथ। अगर आप लोग को नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, बेंगैची मेढक, जिस प्रकार बेंगैची का संबंध मेढक से है उसी प्रकार शावक का संबंध किससे होगा? शाही से, सिंह से, बिल्ली से, कुत्ता से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, सिंह से। ठीक है, जिस प्रकार बेंगैची का संबंध जो है मेढक से होता है, बेंगैची जो है मेढक को खाता है। ठीक है, मेढक जो है बेंगैची को खाता है, छोटा छोटा रहता है, बारिश के टाइम में जो होता है गंदा पानी में फैला जाता है। तो उसी प्रकार सिंह जो है शावक को खाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है। तो इस सब क्वेश्चन को आप लोग किस तरह से ट्रिक के साथ बना सकते हैं, आप लोग ऊपर से भी बना सकते हैं। आप लोग को बताए प्रैक्टिस सेट 10 में बताए हैं ये सब जो है। देखिए किस तरह इस सबको बनाइएगा। ठीक है, IAHC यही है ना। देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है वो देखना है। देखिए इसमें सिर्फ नंबर बैठना है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। अब देखिए यहाँ पे 5 R फिर 3 2 1। ठीक, इसमें क्या क्या है, जो लास्ट वाले में जो है वो शुरू से लिख दिया है। शुरू लास्ट वाला जो है शुरू से 1 से 5 तक लिख दिया। फिर इधर देखिए 5 4 घटते क्रम में लिख दिया। तो यही अब यहाँ पे भी देखिए यही TABLE क्या हो गया, टेबल। तो टेबल को हमको क्या लिखना है, ये देखिए 1 2 3 4 5। तो क्या लिखना है, 5 4 3 2 1। ठीक है, यही लिखना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए ELBAT एल्बर्ट, देखिए किस में है, किसमें है, EL कहाँ पे है, ELBAT, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए कितना सॉफ्ट ट्रिक के साथ आपको बताएं। तो अगर आप एग्जाम में ऐसा सब क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करके जाइएगा, ऐसा सब क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 3 क्वेश्चन पूछा तो एक क्वेश्चन में 4 नंबर रहता है, तो 4 पंचे 20 नंबर यहाँ से आ गया। तो ऐसे ही सब चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई सा भी रेलवे रहे, एसएससी जीडी रहे, एसएससी जीडी में भी सब चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है। आप लोग का एनालिसिस जो है हम कराते हैं ना, एनालिसिस कराए, आप देखिए उसमें क्वेश्चन है कि ऐसा सब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसका हो गया। चलिए देखिए, और इसका देखिए अब क्या प्रोसेस है। इसका जो है थोड़ा प्रोसेस जो है थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो इसको भी सॉफ्ट ट्रिक के साथ आप लोग को बताते हैं। तो चलिए देखिए,
ठीक है। देखना है कि इसमें कितना जोड़ने पर m आता है, तो ये +1 करिएगा तो l के बाद क्या आएगा, m आएगा। ठीक, उसी तरह k में कितना प्लस करेंगे, जो n आएगा, तो k l m n। ठीक, तो +3 कीजिएगा, k में +3 की जगह, यानी +3 का मतलब हुआ k से आगे 3 पढ़ना है। जैसे यहाँ देखिए k l m n, k में +3 तो +1 2 3, तो क्या आ गया, n आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे n। उसके बाद j से o, तो j में क्या प्लस करना है, o तो 5 प्लस करना है। ठीक, तो j में 5 प्लस कीजिएगा तो o आएगा। ठीक, उसी तरह देखिए आप, सेम लॉजिक इसमें भी लगेगा। ठीक, तो सेम लॉजिक इसमें भी लगेगा, तो इसमें भी देखिए क्या कह रहा है, इसका क्या कंडीशन है, देखिए DCD, उसके बाद क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक, तो पहले क्या करना, यहाँ क्या किया, +1 +3 +5। ठीक, तो यहाँ पे +1 के क्या आएगा, डी के बाद क्या होता है, ई। ठीक, और सी में क्या करेंगे, +3, तो सी में +3 क्या करेंगे तो क्या आएगा, तो CEFG। ठीक है, जी आएगा, ABCD, सी के बाद DEF। ठीक है, हमको क्या लेना है, +3, सी में +3 करना है, तो 1 2 3 F आएगा, तो यहाँ पे F लिख देंगे। ठीक, अब ऐसे भी आप आंसर लगा सकते हैं, EF है, EF ये नहीं, ये FG, ये नहीं, ये EF, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, बचा ये दोनों। चलिए आगे भी बनाइए दीजिए, तब डायरेक्ट +5। अब B में +5 की जगह देखिए कैसे करना है, B में +5, तो ABCDEFGH, B में +5 करना है, ये B है +5, तो 1 2 3 4 5, कौन है, G, तो यहाँ पर क्या हो गया, G। ठीक, मेरा आंसर क्या हो गया, FEFG, यही होगा आंसर। ठीक, EFG। ठीक, तो इसको मिटा दीजिए, ये समझाने के लिए आपको बताया, EFG, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, EFG, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग नए हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर फिर चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे सब क्वेश्चन जो अधिक पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आपको देखिए बताते हैं किस तरह सॉल्व कीजिएगा। ABC में डैश है, ये भी डैश, C है। ठीक, तो इस सब का पहले आप जो काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, तो 4 4 का बनाइए, एक हुआ ये, 1 2 3 4, ये फिर 1 2 3 4, ये 4 ये। ठीक, अब देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, C के पहले क्या है, C, यहाँ C है, C के पहले क्या है, B, यहाँ भी, यहाँ C के पहले क्या है, B, तो यहाँ C के पहले क्या होगा, B। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए A के पहले क्या है, A के पहले क्या है, C के पहले क्या है, यहाँ पे C है, C के पहले क्या होगा, A। ठीक, और B के पहले क्या है, C, तो यहाँ पे C। ठीक, और A के पहले क्या है, ए के पहले क्या है, ए के बाद क्या है, ए के बाद ए के बाद ए। ठीक, तो मेरा आंसर क्या होगा, A
CAB, यही होगा आपका, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन किस में, ACAB, ऑप्शन जो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, देखिए ऐसे सब इससे बड़ा बड़ा भी पूछता है तो उसमें आपको घबराना नहीं है, टोटल पहले गिनना है, उसके बाद जो भाग में बांट सकते हैं, 4 अगर 16 होगा, 4 4 20 होगा, 5 5 करके 2 2 करके भी निकालिए, आपको जैसा सुविधा हो आप वैसे कीजिए। ठीक है, 4 4 करके निकालिएगा तो थोड़ा आसान होगा, 5 रहेगा, ज़्यादा रहेगा तो 5 5 करके निकालिएगा, और ज़्यादा रहेगा 6 6 करके। तो इसी लॉजिक्स के साथ कितना भी बना रहे हैं, आप पहले इसको काउंटिंग कर लीजिए, उसके बाद ऐसे करके आप बना दीजिए एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए अभी जो SSC GD का एग्जाम हुआ 2024 में, ये क्वेश्चन पूछा है रीजनिंग में। ठीक, और 2018 में भी रेलवे में पूछा था ये क्वेश्चन जो है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसका है, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, कैलेंडर का क्वेश्चन है। ये कैलेंडर का क्वेश्चन जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में इस चैप्टर से। ठीक, तो देखिए किस तरह इसको सॉल्व करना है और किस तरह इसको सब ट्रिक के साथ बनाना है, आप लोग को समझा देते हैं, समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक, उसके बाद सब ट्रिक आप, तो ये क्या कह रहा है, जनवरी, यदि 17 जनवरी 2004 को शनिवार था तो 10 अप्रैल 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक, तो पहले आप लोग देखिए यहाँ पे 17 जनवरी कितना है, 2004। ठीक, उसके बाद 17 जनवरी 2004, नहीं कितना हो, 2013। ठीक, तो 2013 होना चाहिए, 2013। ठीक, तो इसको देखिए यहाँ पे, ये कितना हो गया, 9 साल, 9 साल हो गया, 13 तक जनवरी तक तो 9 साल हो गया। ठीक है, अब उधर कितना बचा, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक है, तो आप लोग को अभी बेसिक तरीके से बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, इसको देखना है कि ये साधारण वर्ष है या लीप ईयर है। ठीक, तो आप लोग को चेक करने के लिए हम बताएं, प्रैक्टिस सेट 10 में बताए थे, ऐसा सब सवाल को चेक करने के लिए कोई सा भी सवाल है 4 से भाग दे दो। ठीक, कितना है, 2004 है, 2004, तो ये कितना हो गया, 4 5 20 होगा, ये कट गया, 4 होगा, एक ये पूरा कट गया। ठीक, तो ये कौन सा वर्ष, अगर कोई भी संख्या में पूरा पूरा कट जाए तो वैसे इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं लीप ईयर, इंग्लिश में लीप ईयर और हिंदी में ली वर्ष। ठीक, ली वर्ष जब भी होगा तो इसमें +2 होता है। ठीक, लीप ईयर में +2 होता है, और लीप ईयर क्या होता है, जो 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, शेष 0 बचे, तो वैसे संख्या को लीप ईयर कहते हैं, लीप ईयर वर्ष। ठीक है, लीप ईयर वर्ष या लीप वर्ष एक ही हुआ। ठीक, अब इसको चेक करना कि लीप ईयर वर्ष है या साधारण वर्ष है, तो इसमें भी 4 से भाग दीजिए, 2013, ये कितना हो गया, 20 हो गया, 4 5 20, ये कट गया, ये 3 चौके 12, ये शेष किया बचा 1, ये कौन सा हो गया, ये साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। ठीक, साधारण वर्ष में +1 होता है। ठीक, अगर लीप वर्ष रहेगा तो +2 होगा, साधारण वर्ष रहेगा तो +1 होगा। ठीक, ये बात जो है आपको हमेशा याद रखना है। ठीक, और चेक करने का तरीका 4 से भाग दे दीजिए, चेक हो गया, यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। अब हमको दिन निकालना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को अब डायरेक्ट टॉपिक पे लेते हैं। तो चलिए हम इतना डिफरेंस कितना है, 9 साल। ठीक, 9 साल होगा, और ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है, तो इसमें क्या होगा, +2, पहले क्या है,
लीफ वर्ष ये होगा +2, ठीक। और ये जो है क्या है, साधारण वर्ष, इसमें क्या होगा +1, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हमको क्या निकालना है जनवरी से, ठीक। 17 जनवरी के बाद 17 जनवरी तक हो गया। फिर अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक। चलिए, जनवरी के बाद क्या होता है फरवरी, फिर क्या लिया है मार्च, फिर अप्रैल, ठीक है। तो जब लीप ईयर्स रहेगा, अगर लीप ईयर्स रहेगा तो फरवरी कितना दिन का होगा, साधारण वर्ष रहेगा तो फरवरी 28 दिन का, और लीप ईयर्स रहेगा तो 29 दिन का, ठीक। तो यहाँ पर कितने वर्ष, यहाँ कितने का होगा, यहाँ 28 दिन का होगा, ठीक है। फरवरी जो है 28 दिन का होगा, प्लस मार्च जो है कितने दिन का होगा, तो 31वां महीना होगा मार्च, ठीक। और प्लस अप्रैल, देखिए 10 अप्रैल तक तो इसने बोला ही है, तो हमको कितना लेना है 1 से 9 तक ही लेना, ठीक। कोई दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है जनवरी जो है 31वां महीना होता है, ठीक। तो यहाँ 17 जनवरी तक हम लिए हैं, तो हमको 17 जनवरी कितना लिए 17, और 31वां महीना होता है, कितना जोड़ना है इसमें 14, 7 4 11 के 1 बाकी 1 2 1 3, 31वां महीना होता है। तो इसमें प्लस कितना करना है 14 प्लस करना है, ठीक। ये जनवरी का हो गया, ये फरवरी का हो गया। अब बचा किसका मार्च का भी यहाँ लिख दिए। अब किसका बचा अप्रैल। तो अप्रैल का जो है 10 अप्रैल तक बोला गया है, ठीक है। तो जो 10 अप्रैल तक बोला गया है, तो यहाँ पे ये ले लिए, ठीक। टोटल हो गया मेरा, टोटल कहानी क्लियर। अब जो है इसमें हमको निकालना क्या है, सप्ताह बोल रहा है ना, तो 7 से भाग दे दीजिए, इसमें 7 से भाग दे दीजिए, ठीक। 7 से भाग दे दीजिए। अगर 7 से भाग दीजिएगा, इसको जोड़िए, कितना आएगा, इसको जोड़िए, यहाँ पे देखिए ये आएगा 95/7, ठीक है। ये जो है अब इसमें शेष जो बचेगा उसको उसमें प्लस कर देंगे, हो गया क्लियर कहानी। तो चलिए इसको देखिए भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिए 95 में, 7 कम 7 2, 7 या 21, कितना बचा 4 शेष बचा, ठीक है। तो शनिवार में 4 को प्लस कर दीजिए, ठीक है। शनिवार में 4 को प्लस कर दीजिए। चलिए यहाँ तक ये सब मिटा देते हैं, ये सब जो आप लोग को समझाने के लिए बताया, ठीक है। इतना आप लोग को करना नहीं है। एग्जाम में डायरेक्ट क्या करना है कि इसको देखना लीप ईयर है, साधारण वर्ष है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे जनवरी, यहाँ 9 अप्रैल है, 10 अप्रैल, तो वहाँ पे जो है इसको देखना लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। 4 से भाग दे देना, लीप ईयर होगा तो +2, और ये होगा तो माइनस, अगर साधारण वर्ष होगा +1, +2 +1 हो गया। फरवरी कितने महीने का होगा 28, मार्च कितने 31, फिर इधर कितना बचा जनवरी 14 दिन, ये हो गया तीनों। ये 9 बचा, ये दोनों का देखें डिफरेंस कितना है ये दोनों का, तो 9 साल का डिफरेंस है, +9 कर दीजिए, ठीक। तो नहीं, अगर इसका डिफरेंस करना है डायरेक्ट इसको कर दीजिए। कितना बोला है 10 अप्रैल को, मतलब 10 अप्रैल तक, तो हमको +9 कर दीजिए। 10 तक बोला है ना, तो 9 तक +9 करेंगे, 10 अपने ही कर जाएगा। तो यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया, ठीक। तो ये 4 निकला। दिया क्या है, कौन सा दिन है, शनिवार है, शनिवार, ठीक। शनिवार में +4 कर दीजिए। कौन सा दिन होगा, शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक। बुधवार है, ऑप्शन ए इधर राइट आंसर, ओके, बुधवार, ठीक है। तो प्लस कर दीजिए बुधवार, ऑप्शन ए इधर राइट आंसर। अगर आप लोग को अगर ऐसा सब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग छोड़िएगा नहीं, पूरे एकदम बेसिक तरीके से बता दिए
किस तरीके से चेक करना है, कौन सा लीप ईयर वर्ष है, लीप ईयर वर्ष है, साधारण वर्ष है, किस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, सप्ताह जैसे बोलेगा 7 से भाग दीजिए, सबको जोड़कर निकल जाएगा। ठीक, इसी टॉपिक पे एक सवाल और आप लोग को अभी बता देते हैं। ठीक है, तो और आप लोग जो है होमवर्क के रूप में आप लोग को देंगे, आप लोग बनाइएगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक, तो ऐसे सब सवाल में आप लोग जो है अवश्य फंस जाइएगा। अगर रिवाइज करके नहीं चाहिएगा तो ऐसे सब सवाल में आप 100% फंस जाइएगा। देखिए किस तरह सब सवाल में फंसता है। ये सब सवाल जो है हमसे होमवर्क देंगे, लेकिन आप लोग से नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हम बना देते हैं। ठीक, तो चलिए क्या है, 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा। ठीक, तो ऐसे देखिए 1 जनवरी से ईयर्स सेम है, डेट सेम है, टोटल 1 साल हो गया। ठीक, तो सोमवार था, तो ऐसे सब क्वेश्चन को पहले चेक करना है, ये लीप ईयर है या साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। तो देखिए आपको बताएं कि 4 से भाग देकर चेक किया जाता है। कितना हो गया, 5 चौके 20, ये कट गया, ये 0 उतर गया। ठीक, यहाँ पर भी एक 0 दे दीजिए, यहाँ 0 हो गया। ये कितना हो गया, 4 दूना 8 नहीं होगा, 4 एकम 4। ठीक, ये कट गया, ये कितना बचा, 3 शेष बचा। ठीक, तो ये कौन सा है, अगर लीप ईयर रहता तो उसका शेष फल क्या होता, 0 होता। ठीक, और ये जो है इसमें शेष फल बचा है, ये हुआ साधारण वर्ष। ठीक, ये हुआ साधारण वर्ष। ठीक, तो इसका किसी भी, देखिए किसी भी साधारण वर्ष, किसी भी साधारण वर्ष, ठीक, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम एवं अंतिम, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम एवं अंतिम दिन समान होता है। ठीक है, अगर ऐसा सब क्वेश्चन आएगा, ईयर सेम रहेगा। ठीक, और ये जो है जनवरी से 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में रहेगा और ईयर सेम रहेगा, या कोई सा भी ईयर से रहे, उसको पहले चेक करना है साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। अगर साधारण वर्ष रहेगा तो आप लोग लिखे किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम एवं अंतिम दिन समान होता है। ठीक है, इसका कहने का और अर्थ हुआ, अगर साधारण वर्ष है, अगर 1 जनवरी को मान के चलो 1 जनवरी को सोमवार है। ठीक है, 1 जनवरी को सोमवार है, तो 31 दिसंबर को 31 दिसंबर को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। ठीक है, सोमवार ही होगा, यही होगा आपका आंसर। कि अगर 1 जनवरी रहे या कुछ भी रहे, 1 जनवरी को 2007 को अगर सोमवार है, तो उसका लास्ट ईयर्स जो है 31 दिसंबर, उसमें भी सोमवार ही होगा। इसका कहने का अर्थ यही हुआ। अगर मान के चलिए 1 जनवरी को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, अगर ईयर्स सेम है तो दिन मंगल ही होगा। ठीक, तो ऐसे सब क्वेश्चन को आप लोग जो है थोड़ा ध्यान में रखिएगा, और ये सब क्वेश्चन जो है ऑप्शन से ही बन जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन से इज द राइट आंसर। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये वर्ग निकालने बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सब वर्ग जो है, ऐसे सब क्वेश्चन जो है वर्ग निकालने, त्रिभुज निकालने, ये सब पूछा ही जाता है।
तो ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक के लिए और ऐसे सब क्वेश्चन के लिए आपको हमारा चैनल एसके स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को पहले ध्यान में रखिए कि पहले जितना इसको लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 ये 13, ठीक। पहले 13 तक लिख दिए। अब देखना है कि कहाँ कहाँ पर क्या बन रहा है, ठीक। उसके बाद देखना है कहाँ कहाँ पे क्या बन रहा है। 13 ये हो गया क्या, यहाँ से देखिए ये एक बन रहा है। वर्ग का मतलब क्या होता है, चारों भुजा बराबर होना चाहिए। ये 4 भुजा है स्क्वायर, जिसको ये वाला और ये वाला बराबर, ये बराबर, ठीक। इसे वर्ग, तो ये हो गया 14, ठीक। और फिर देखिए यहाँ से एक बन रहा है, ये हो गया 15। फिर देखिए अब बन रहा है, हाँ यहाँ से बन रहा है एक ये हो गया 16, ठीक। देखिएगा कहाँ कहाँ से बन रहा है, ये 16। फिर यहाँ से देखिए ये वाला बन रहा है, इससे कितना होगा ये 17, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 17, टोटल ऑप्शन है इधर राइट आंसर। टोटल कितना हो गया वर्ग, टोटल 17 वर्ग हो गया, ठीक है। ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ठीक है। देखिए आप समझ गए। अगर इसी जगह आपको त्रिभुज निकालने बोल दिया जाए, ठीक, वो भी बता देते हैं आपको, ठीक। मान के चलिए ऐसा दिया हुआ रहेगा डायग्राम, और इसके नीचे क्या रहेगा, डबल रहेगा, ठीक। बोलेगा त्रिभुज निकाले, ठीक। तो आप किस तरह त्रिभुज निकालिएगा, त्रिभुज बराबर वाट। तो ऐसे सब त्रिभुज को आप शॉर्ट ट्रिक के साथ, अगर आप नहीं जानते डायरेक्ट इसको कीजिए 1 2 3, ठीक। तीनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6। और एक त्रिभुज अगर ऐसा रहेगा बीच में, तो 1 और 1 ये 2, 1 + 2 कितना हो गया 3, ठीक। तो ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये जो है ऐसे ये यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, एक डायग्राम के टाइप का आपको क्वेश्चन ऐसा दे देगा, और उसके बाद ये प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है। इसको पूछा गया है क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। तो ऐसे सब क्वेश्चन के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक हम बताते हैं, ठीक है। देखिए किस तरीके से इसको बनाना है। पहले देखिए ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक को पहले देखिए, ज़्यादा किधर है, सबसे ज़्यादा नीचे है, इधर भी नीचे। तो इसका अर्थ हुआ कि ये तीनों को कुछ जोड़ घटा गुणा करके हमको ये लाना है, ठीक। जोड़ घटा गुणा भाग जो भी करें, तीनों को करके इसको प्राप्त करना है, ठीक। तो देखिए किस तरह करिएगा। तो इसका लॉजिक क्या है, 4 × 5, ठीक, कितना हो गया 20, 20 में 6 घटा दीजिए, कितना हो गया 14, ठीक। डायरेक्ट लिख दिए, आप लोग तो जानबे करते हैं 20 में 6 घटेगा 14 होगा। फिर इसका देखिए 5 × 4, 5 × 4 और घटाओ 20, घटाओ 4, कितना हो गया 16, ठीक। उसी तरह इसका देखिए 6 × कितना है 4, घटाओ कितना है 5, कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया 24, 24 में 5 घटाइए कितना हो गया 19। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक के लिए आप लोग जो है एग्जाम में यूज कीजिएगा ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक, ताकि आप लोग का टाइम जो है कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, और ये सब जो है लुप्त संख्या ज्ञात करे, ये सब क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोग को कहते जितना भी प्रैक्टिस सेट हम बता रहे हैं सभी को रिवाइज कीजिए। जो जो एसएससी जीडी का एग्जाम दिए हैं उसको पता होगा कि मेरा प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन आया है कि नहीं है, ठीक। और जो बिहार एसएससी का तैयारी करते हैं और रेलवे का अभी जो निकला है न्यू में टेक्नीशियन वाला, वो सब तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रीजनिंग के लिए शॉर्ट ट्रिक, रीजनिंग और मैथ के लिए शॉर्ट ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर रीजनिंग और मैथ शॉर्ट ट्रिक के साथ इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन बताया जाता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए ऐसे सब ये पासा का क्वेश्चन है, और पासा के चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। सभी एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे एसएससी, एसएससी जीडी। ये जो एसएससी जीडी का एग्जाम 2024 में हुआ, इसमें भी हर चैप्टर में पूछा जाता है। 4 क्वेश्चन पूछा है हर चैप्टर में, ठीक है। हर शिफ्ट में पूछा है, 2, 3, 4 ऐसे करके पूछा है, पासा वाला पूछा है, ठीक है। तो देखिए ये सब क्या कहा है, एक ही गैर मानक पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो संख्या 6 वाले पृष्ठ के विपरीत पर होगी, ठीक। देखिए इसमें जो है 3 पूछा जाता है, किसी किसी में 2 पूछा जाता है, किसी किसी में 1 भी पूछा 4 पूछा जाता है, ठीक। तो पासा का जो है अगर आप लोग को सही तरीके से देखना है तो हमारा जो है इसके स्टडी पर जाइए, और प्रैक्टिस सेट जो है, प्रैक्टिस सेट 14 देखिए, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 14, उसमें पासा का बेसिक तरीके से बताया है, ठीक। तो चलिए देखिए ये सब किस तरीके से बना रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, 6 का चयन करें। इसमें 6 है, इसको छोड़ दीजिए, 6 नहीं है इसमें छोड़ दीजिए, ठीक। जिसमें 6 है उसको लेना है, इसमें 6 नहीं है तो इसको कैंसिल कर दीजिए। और इसमें 6 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, ठीक। इसमें है नहीं है, ठीक। तो आप जो है इसका विपरीत पूछ रहा है, तो 6 का विपरीत। देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, ये दोनों ले लीजिए। इसमें 2 है, इसमें 2 है, ये दोनों ले लीजिए। लेकिन यहाँ पे 2 कॉमन है, एक 5 कॉमन है, एक 2 कॉमन है। तो 2 ऐसी संख्या नहीं लेना है जिसमें दोनों कॉमन है। इसमें देखिए 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन 4 है नहीं है, 6 है नहीं है। इसमें 2 और 3 2 संख्या कॉमन है, तो इसको नहीं लेना है। तो ये दोनों का 6 का विपरीत पूछ रहा है, तो 6 इसमें है और इसमें, ठीक है। तो विपरीत का मतलब हुआ, देखिए 6 का विपरीत पूछ रहा है ना, तो इसको देखिए 3, 4, 6, ठीक। इसको जो है ऐसे घुराना है, विपरीत उल्टा। आप जानते हैं विपरीत का हुआ उल्टा, ठीक। तो यहाँ से इसको उठाना है, ऊपर की ओर जाना है, तो ये हो गया 3, 4, 6, ठीक। तो उसी तरह जो है 5, 3, 5, 2 को लिखना है किस तरह। इसको देखो विपरीत पूछ रहा है, इसको ऊपर की ओर लिखना है और इसको नीचे की ओर लिखना है, इसका उल्टा। विपरीत मतलब क्या होता है, विपरीत मतलब क्या होता है, उल्टा। अगर इसको ऊपर की ओर लिख रहे हैं तो इसको नीचे की ओर लिखना है, ठीक। समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए क्या पूछ रहा है, 6 का विपरीत, 6 का विपरीत पर होगा, 6 का विपरीत। तो यहाँ पर देखें कि ये 6 है और 6 का नीचे क्या है, 2 है, तो इसका विपरीत क्या हो गया, 2 हो गया। यही हो गया आपका आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितना सिंपल है, सिर्फ आप लोग को समझना है कि किस तरीके से हमको लिखना है। इसको छोड़ देना है, इसमें डबल कॉमन है, 2 और 5 कॉमन है, इसमें 2 और 5 कॉमन है, इसको छोड़ देना है। ये वाला दोनों को लेना। अगर विपरीत पूछ रहा है, इसको ऐसे लगेगा ऊपर की ओर, तो ऊपर से दूसरे को ऊपर के नीचे की ओर लाना है, क्योंकि विपरीत पूछ रहा है। अगर एक सीधा है तो इसका विपरीत पूछ रहा है, तो इसको विपरीत कर दीजिएगा, ठीक। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
रेडियो, देखिए रेडियो का संबंध आवाज से है तो टेलीविजन प्रश्नवाचक चिन्ह है, चैनल्स, धारावाहिक, रंग चित्र। ठीक है, पहला आपको यहाँ पर ये सब टॉपिक, ये चैप्टर से जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछा ही था। ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, तो इसमें आपको पहले दिमाग यूज करना है। रेडियो चलाने पर क्या होता है? आवाज होता है। रेडियो से क्या होता है? रेडियो से क्या होता है? आवाज होता है। ठीक, तो रेडियो चलाने से आवाज होता है। टेलीविजन, टेलीविजन क्या होता है? टेलीविजन जो होता है टीवी को बोला जाता है, जिसमें चित्र या फिगर दिखाया जाता है। ठीक, आवाज तो टेलीविजन से नहीं होता, आवाज से तो रेडियो से हुआ, या उसमें स्पीकर रहेगा तो उससे आवाज होगा। लेकिन टेलीविजन किसके लिए होता है? उसमें चित्र दिखता है, फिगर दिखता है, कि जो भी फिल्म रहे, कुछ भी रहे, तो फिगर उसमें दिखता है। आवाज तो स्पीकर से ही करता है, रेडियो से ही करता है, रेडियो में स्पीकर होता है। ठीक, तो जो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका आंसर यहाँ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, जिस प्रकार रेडियो आवाज देती है या आवाज निकालती है, उसी प्रकार टेलीविजन जो है चित्र को दिखाती है, चित्र निकाल के दिखाती है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10, तो आप लोग स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद 11 की ओर चलते हैं। फिर चलिए, ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यदि पेलर्स को नंबर लिखा जाता है, ठीक है, और जेवेल्स को 9-2 6-2 4-5 लिखा जाता है, तो इसी कोड को, ये नहीं पूछ रहा है कि ये कोड इसका है, ठीक, और ये कोड इसका है, तो ये WEAR जो है इसका कोड क्या होगा? ठीक, तो देखिए आपको बताते हैं ये क्या है। PEARLS, ठीक, इसका कोड क्या है? 8237775। ठीक, और उसके बाद देखिए आगे क्या है? JEWELS। ठीक, ठीक, तो इसका कोड क्या है? 62। ठीक, हाँ, हमको कोड इसका निकालना, किसका है? इसका देखिए WEAR, ठीक, S, यस, वेयर्स हो गया। तो इसको देखिए कोड क्या है, देखिए यहाँ पे समझिए पहले। देखिए P का कोड 8 है, E का कोड जो है 2 है, A का कोड कितना है? 3 है, R का कोड कितना है? 7 है। ठीक, फिर L का कोड कितना है? 7 है, S का 5। अब आपको दिमाग यूज करना है। क्या यूज करना है? दिमाग, कहाँ पर कौन सा कोड लग रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ E है तो यहाँ 2 हुआ, और यहाँ E है तो यहाँ पर भी 2 हुआ, तो इसका अर्थ हो गया जहाँ पे E होगा वहाँ 2 होगा। ठीक, तो W, यहाँ पे W है 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पे 6 दे दीजिए। ठीक, और E का कोड क्या है? 2 है। A का कोड यहाँ पे A है, ये 1 2 3, तो 1 2 3, यहाँ पे 3 है, 3 दे दीजिए। A का कोड कितना है? 3। R का कोड, R का कोड 1 2 3, 1 2 3, कितना? R का कोड 7, R का कोड 7। ठीक, बचा क्या? S, S का कोड देखिए, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ पर भी 5 होगा। यही हो गया आपका आंसर। और ऑप्शन देखिए किस में है? 62 37 5, 62 37 5, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, लॉन्ग ट्रिप में जाइएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हमेशा शॉर्ट ट्रिक यूज कीजिए। कंपटीशन एग्जाम में हमेशा शॉर्ट ट्रिक यूज कीजिए, आपका टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें टाइम बहुत रहता है, कम रहता है।
चलिए ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। विषम का चयन करें। अगर विषम बोल देगा या बाकी सब एक है बाकी अलग हुआ है, या संगत का चयन करे या असंगत का चयन करे, तो क्वेश्चन घुरा फिरा कर पूछेगा, लेकिन सबका आंसर जो है एक ही हुआ, संगत रहे या असंगत रहे, चयन रहे या सबका चयन करे। इसका कहने का अर्थ हुआ क्या कि 3 एक ऐसी ऑप्शन है जो सही है, बाकी एक जो है वो अलग है। ठीक, तो यहाँ पर देखना है कि कौन सा ऑप्शन एक अलग है। ठीक, तो देखिए ये जो है काला पान, ये ईंट और ये चिड़िया, ये सब क्या है, आप लोग ताश खेलते होंगे। अगर तो सॉरी ताश नहीं खेलते हैं, लेकिन ताश के बारे में तो क्लास 10 में पढ़े होंगे कि एक गड्डी में 52 पत्ती होती है, तो प्रायिकता वाला जो है उसमें तो ताश का पढ़े होंगे। और ऐसे भी ताश उस गांव में खेलता है तो देखबे करते होंगे आप लोग, नहीं देखे आप लोग को पता ही होगा कि काला पान जो है, काला पान, चिड़िया, इट्ठा, नहला दहला, ये सब जो है सब ताश में ही आता है। ठीक, तो ये जो है काला पान जो है, इट्ठा जो है और ये चिड़िया, ये तीनों जो है ताश पट्टे में आ गया। ठीक, ये तीनों एक कैटेगरी में आ गया। अब बचा क्या, ये सोना, सोना जो है ये अलग कैटेगरी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, विषम का चयन करें यानी तीनों एक कैटेगरी में आना चाहिए, और जो अलग होगा वही आपका आंसर बचेगा। इसमें दिखेगा असंगत का चयन करे या असंगत बताए तो यही आंसर होगा। ऑप्शन घुरा फिरा के पूछेगा, आप घबराइएगा नहीं, आंसर ऐसा ही होगा। ठीक, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ठीक है, और क्लास ख़त्म होने के बाद आप लोग जो है रिवाइज अवश्य कीजिए, ताकि आप लोग का प्रैक्टिस बनता रहे। ठीक, तो आप लोग को एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा, सब ट्रिक के साथ सॉल्व करते रहिए और आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।